ज़मीन उन पर फराखी हो गई, बावजूद तंगदस्ती में रह गए और वो ख़ुद अपनी जानों से इतनी तंग हो गए कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब अल्लाह की तरफ रुजू होने के अलावा ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, अब अल्लाह की तरफ रुजू करने के अलावा, अल्लाह की तरफ लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और कोई मंजा नहीं है। लेकिन सैयदना उन्होंने अल्लाह की तरफ लौटा, तौबा किया अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं, उनके ऊपर रहम करते हैं। अज़ीज़ान इकरामी, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने तरावीह की 11वीं मुकम्मल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 3 हज़रात के वाक़ये को ज़िक्र फरमा रहे हैं जो ग़ज़वे तबूक में शिरकत करने से, शामिल होने से रुक गए थे। उनका खुसूसी ज़िक्र कर रहे हैं। हालांकि वो लोग मुखलिस भी थे, उन्होंने बिल्कुल सच कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में साफ साफ अपने उज़्र को बता दिया कि उनमें से हज़रत काब बिन मालिक हैं, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी हैं। इन 3 हज़रात हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस जिहाद से वापस आए तो इन सब मुनाफिकीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उज़्र पेश करके झूठी कसम खाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहा, राज़ी कर लेना चाहा, उनके दिल को जीत लेना चाहा। लेकिन कुछ लोगों ने इन तीनों अंसारी बुज़ुर्गों को मशवरा दिया कि तुम भी झूठे उज़्र करके अपनी सफाई पेश करते, हुजूर कबूल कर लेंगे। मलामत करने लगे। दूसरा, पहला गुनाह यह है कि हमने जाने से रुक गए ग़ज़वे में, और दूसरा गुनाह यह है कि अगर हमें इनकी मलामत में पड़ेंगे, इनकी बातों में आएंगे, इन्हों बोले सका सुनकर, झूठ बोलकर, झूठी कसम खाकर, उज़्र बनाकर अपनी तरफ से पेश करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती तौर पर राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक दिन तो मेरा चिट्टा खोलेगा अल्लाह के रसूल के सामने, एक दिन तो जाहिर करेगा मैंने झूठी कसम खाई है, झूठे उज़्र पेश किया है। तो इसलिए उन्होंने झूठी कसम खाने से बच गए। तो उनका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान में इन सब की हकीकत को खोल दिया, झूठी कसम खाकर उज़्र करने वालों का पर्दाफाश कर दिया। और इन 3 बुज़ुर्गों ने जो सच बोला, एतराफ़ किया, उनकी तौबा इस आयत में नाजिल हुई। और 50 दिन सख्त मुसीबत झेलने के बाद बड़ी सुरखरुई और मुबारकबादियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों में मकबूल हुए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्हीं 3 लोगों में से एक हैं। तो उन्होंने अपने वाक़े की तफसील इस तरह बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ग़ज़वात में शिरकत किए हैं उन सब में मैं शरीक था, सिवाय ग़ज़वे तबूक के। अलबत्ता ग़ज़वे बदर चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार दिया था कि जो हज़रात आना चाहे तो रहे, जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, तो इसलिए इस ग़ज़वे में भी मैंने नहीं जा सका। ग़ज़वे तबूक में भी शिरकत नहीं किया, ग़ज़वे बदर में भी शिरकत नहीं किया।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उसमें शरीक होने का हुक्म भी नहीं दिया था और न शरीक होने वालों पर कोई इताब किया। फरमाते हैं कि मेरा वाक़या ग़ज़वे तबूक में गैर हाज़िरी का ये है कि मैं किसी वक्त भी उस वक़्त से ज़्यादा खुशहाल और मालदार नहीं था। अल्लाह की कसम, मेरे पास कभी इससे पहले 2 सवारियाँ जमा नहीं हुई थी जो इस वक़्त मेरे पास मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ग़ज़वात के मामले में ये थी कि मदीने से निकलने के वक्त अपने इरादे का इख्फा करते थे, अपने इरादे को छुपाते थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, इसको जाहिर नहीं करते थे। और जिस तरफ जाना है, जिस गांव को जाना है, जिस जगह पर जाना है, जिससे मुकाबला करने के लिए जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दूसरे सिमत पर जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ताकि मुनाफिकीन उसकी ख़बर वहाँ के लोगों को पहुँचाकर फ़रीक़ मुकाबिल को आगाह ना करें, फरमाया करते थे कि जंग में इस तरह धोखा देना जायज़ है, रास्ता बदल कर जाना, किसी और रास्ते से जाना सही है। यहाँ तक कि ये ग़ज़वे तबूक का वाक़या पेश आया। ये जिहाद कई वजह से मुमताज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गर्मी और तंगदस्ती की हालत में इस जिहाद का इरादा किया। सफ़र भी बहुत दूर का था, मुकाबला दुश्मनों की क़ुव्वत इतनी ज़्यादा थी। इस ग़ज़वे को ग़ज़वतुल उसर या जैशुल उसरा या ग़ज़वतुल जैश कहा जाता है। इस ग़ज़वे में ज़ाहिरी बेसरो सामानी ऐसी है कि एक एक खजूर रोज़ाना 2-2 सिपाहियों पर तकसीम होती थी। 10-10 आदमियों के लिए सिर्फ एक ऊँट रहता था, बारी बारी उस पर सवार होकर जाते थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद का खुलकर ऐलान कर दिया ताकि मुसलमान इस जिहाद के लिए पूरी तैयारी कर सके। इस जिहाद में शरीक होने वालों की तादाद मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक 10,000 की है और हाकिम की रिवायत में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इस जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमारी तादाद 3,000 से ज़्यादा थी। इस जिहाद में निकलने वालों की कोई फहरिस्त नहीं है। इसलिए जो लोग जिहाद में जाना नहीं चाहते थे उनको ये मौका मिल गया कि हम ना गए तो किसी को खबर भी नहीं होगी। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिहाद के लिए निकले तो ये वो वक्त था कि खजूरें पक रही थी, बागात वाले उनमें मशगूल थे। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आम मुसलमानों ने सफ़र की तैयारी शुरू करी और जुमेरात के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज़ किया। और सफ़र के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमेरात के रोज़, जुमेरात का दिन पसंद था, चाहे सफ़र जिहाद का हो या किसी और जगह जाने का हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद फरमूदा रोज़ जुमेरात का दिन था सफ़र के लिए। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा हाल ये था कि मैं रोज़ सुबह को इरादा करता कि जिहाद की तैयारी करो, मगर बग़ैर किसी तैयारी के वापस आ जाता। मैं दिल में कहता था कि मैं जिहाद पर कादिर हूँ, मुझे निकलना चाहिए, मगर यूँ ही ऐसा ही वक्त को टाल देता, मेरा इरादे को भी टाल देता था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमान जिहाद के लिए रवाना हो जाते थे, फिर भी मेरे दिल में ये आता रहा कि मैं भी रवाना हो जाऊँ, कहीं रास्ते में मिल जाऊँगा।
और काश के ऐसा कर लेता, मगर अफसोस कि मेरे से ये काम नहीं हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मैं मदीने से कहीं जाता तो ये बात मुझे गमगीन करती थी कि इस वक्त पूरे मदीने में या तो वो लोग मुझे दिखते हैं जो निफाक में डूबे हुए हैं, या फिर ऐसे बीमार माजूर लोग जो सफ़र में नहीं जा सकते, काबिल नहीं हैं, या दूसरी तरफ पूरे रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल कहीं नहीं आया। यहाँ तक कि तबूक के मैदान में पहुँच गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में ज़िक्र किया कि काब बिन मालिक कहाँ गए। बनो सलमा के लोगों में से एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनको जिहाद से उनका उम्दा लिबास और हज़रत काब उनके उम्दा लिबास की तरफ निगाह लगाकर देखना, ये उनको जिहाद में आने से मना करा है, ये उनको रोका है। लेकिन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ आदमी, तुमने ये बुरी बात कही है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, उन्होंने जिहाद में आने से जो रुके हैं वो सिर्फ अपने कपड़े की खूबसूरती की वजह से, अपने कपड़े की रंग की वजह से नहीं रुके हैं, बल्कि वाक़यतन उनका उज़्र था, उज़्र की वजह से वो नहीं आ सके। हज़रत काब कहते हैं कि जब मुझे ये ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब हुआ कि मैं अपनी गैर हाज़िरी का कोई उज़्र अपनी तरफ से गढ़ लेकर, अपनी तरफ से बनाकर, सवार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखता, ताकि अल्लाह के नबी मेरे से राज़ी हो जाए, और उसके लिए अपने अहल अयाल को, दोस्तों को भी क्या बोलना है, कैसा बोलना है, क्या बोले तो मान लेते, मशवरा करता था। यहाँ तक कि जब ये ख़बर मिली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं तो ख़यालात फ़ासिदा जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या बना कर बोलूँ, कैसे समझा कर बोलूँ, कैसे सवार कर बोलूँ जो कबूल करें। जो ख़यालात फ़ासिदा हैं वो तमाम ख़यालात मेरे दिल से मिट गए और मैंने समझ लिया कि मैं आप अलैहिस्सलाम की नाराज़ी से किसी ऐसी बुनियाद पर नहीं निकल सका जिसमें झूठ हो, इसलिए मैंने बिल्कुल सच बोलने का इरादा कर लिया। मुझे सिर्फ सच ही नजात दिला सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सफ़र से वापस आए, अपनी आदत के मुताबिक चाश के वक्त यानी सुबह को आफताब कुछ बुलंद होने के वक्त मदीने में दाखिल हुए, और आदत शरीफा भी यही थी कि जब आप सफ़र से वापस आते तो उमूमन यही वक्त होता था, और आप आते ही पहले मस्जिद में जाते थे, सफ़र से आते ही मस्जिद में जाते, और उसी आदत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे। जब लोगों ने ये देखा कि ग़ज़वे तबूक में न जाने वाले मुनाफिकीन, जिनकी तादाद 80 से ज़्यादा थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब होकर, झूठी कस्में खाकर, झूठी कस्में दिलाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके ज़ाहिरी कौल और उनके बातों को सुनकर कबूल तो कर लिया, कबूल कर लेकर उनसे बैअत तो ले लिया है, लेकिन उनकी अंदरूनी जो हालत थी, अंदर जो उनका कीड़ा था, उसको अल्लाह के हवाले कर दिया कि ये क्या नीयत से, क्या मकसद से, क्या इरादे से मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं,
क्यों अपने उज़्र को मेरे सामने बनाकर पेश कर रहे हैं? ठीक है, मैं तो ज़ाहिरी फैसला करने वाला हूँ, अंदर इनके दिल में क्या है मैं तो दिलों के भेदों को नहीं जाता। अलीमुम बिज़ाति सुदूर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की सिफत है, तो मैं इनके अंदर के हिस्से को, बातिनी सिफत को, बातिनी रूह को अल्लाह के हवाले करता हूँ। तो इसलिए उनसे बैअत ले लिया। इसी हाल में मैं भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया, चलते चलते सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने सलाम किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमा, मुस्कुराने लगे, जैसा नाराज़ रहने वाला आदमी, जो आदमी नाराज़ होता है, कभी कभार उससे अचानक जाकर मिलने से हंसना नहीं हंसना, मुस्कुराना नहीं मुस्कुराना, ऐसे अंदाज में मुस्कुराता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी तबस्सुम फरमाया। बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे चेहरे मुबारक क्यों फेरते हैं? अल्लाह की कसम, मैं निफाक में नहीं हूँ, न दीन के मामले में शक व शुबा करने वाला हूँ, न इसमें कोई तब्दीली करने वाला हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर जिहाद में क्यों नहीं आए? क्या तुमने सवारी नहीं खरीद लिया? मैंने अर्ज़ किया, बेशक या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने बैठता तो मुझे यकीन है कि मैं कोई उज़्र अपनी तरफ से बनाकर सवार कर उसकी नाराज़गी से बच जाता था, क्योंकि मुझे ये बात बताने में महारत हासिल है। लेकिन कसम है अल्लाह की कि मैंने ये समझ लिया है कि अगर मैंने आप अलैहिस्सलाम से कोई झूठी बात बोलूँगा जिससे आप वक्ती तौर पर राज़ी हो जाएंगे, तो कुछ दूर नहीं है कि अल्लाह ताला मेरे हकीकत हाल को आप पर खोल कर मुझसे नाराज़ कर दे। और अगर मैंने सच्ची बात बता दूंगा जिससे बिलफेल आप मुझसे नाराज़ हो, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देंगे। सही बात यह है कि जिहाद से गायब रहने में कोई उज़्र नहीं था। मैं किसी वक्त भी माली और जिस्मानी तौर पर इतना कवी और पैसे वाला नहीं हुआ था जितना उस वक़्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने सच कहा है। फिर फरमाया, अच्छा जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतालिक, तुम्हारे बारे में क्या तो आयत उतारेंगे, अल्लाह क्या तो फैसला करेंगे, उस वक़्त देखेंगे। मैं यहाँ तक उठकर चला गया तो बनी सलमा के चंद आदमी मेरे पीछे लगे और कहने लगे, इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी करे हैं, क्या बेवकूफ़ काम कर रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कोई उज़्र बता देते, जैसा पहले के लोग बताकर अपनी झूठी कसम से बच गए हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को खुश कर लिए हैं। तुम्हें भी वैसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से झूठी कसम खाकर क्या तो भी बोल को उनको वक्ती तौर पर खुश कर लेते तो अच्छा रहता था। फिर कहीं को अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करने तक तुम्हें रहे। मगर मैंने दिल में कहा कि मैं एक गुनाह के दो गुनाह ना बना लूँ। एक गुनाह तो मैं जिहाद में जाने से रुक गया था, और दूसरा गुनाह झूठ बोलने का, ये मेरे लिए गवारा नहीं है, ये मैं पसंद नहीं करता। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि जो जिहाद में जाने से, दुश्मनों में से मुकाबला करने से रुक गए हैं, क्या मेरे साथ उन्होंने भी हैं? पूछने पर उन लोगों ने बताया कि हाँ, वो आदमी दो हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह इकरार जुर्म कर लिया था, उनको भी वही जवाब दिया। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, वो दो कौन हैं? उन्होंने बतलाया कि एक मुरारा इब्न अल-मामर है,
दूसरा हिलाल बिन उमय्या वाक़िफ़ी है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि इनमें से पहले जो मुरारा हैं कि उन्होंने जिहाद में जाने से इसलिए रुक गए, उनका सबब ये था कि उनका एक बाग था जिसका फल उस वक़्त पक रहा था। तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि तुमने इससे पहले बहुत से गज़वात में हिस्सा लिया है, अगर इस साल जिहाद में ना जाओ तो क्या जुर्म होगा, क्या गुनाह होगा। उसके बाद उन्होंने अपने गुनाह पर अफसोस किया और उसके बाद इरादा कर लिया कि ये बाग में अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूंगा, अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। और दूसरे बुजुर्ग हज़रत हिलाल बिन उमय्या का वाक़या है कि उनके अहल अयाल बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद गांव को आए थे, घर को आए थे। उन्होंने सोचा कि गांव से बहुत दिनों के बाद, इतने दिन मेरे से दूर थे, अलग थे, चलो आज वो आ गए हैं कि जिहाद में न जाएंगे, खुशी के साथ मिलकर रहेंगे। बहुत दिन हो गए हैं मुलाकात ना करके, मिलकर, इसलिए जाने से रुक गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तौबा किया। ये जाने का, जिहाद में जाने से इन्होंने अपने अहल अयाल, अपने बीवी बच्चे, अपने रिश्तेदारों, इनकी मोहब्बत में, इनके ताल्लुक़ में, इनकी उनसियत में जाने से जिहाद में रुक गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तीनों का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनसे राज़ी हो गए। जब आयत नाजिल हुई ये आयत, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिला पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए ऐलान कर रहे हैं कि काब के लिए खुशखबरी हो कि आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर लिया है। 40 दिन हो गए थे। 40 दिन होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म देकर भेजा था कि बीवी से भी तुम अलग रहना है, उनसे मुलाकात भी नहीं करना है। वैसे ही किए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, उनकी तौबा को कबूल फरमाए। तो उस खुशखबरी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत काब को सुनाया। बुज़ुर्गान मोहतरम, अगर सच्ची तौबा, सच्चा इरादा रख कर अल्लाह ताला से अगर इंसान तौबा करता है, अल्लाह ताला के सामने अपने उज़्र को, अपनी गलती को अल्लाह के सामने रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज नहीं, कल नहीं, तो कभी न कभी ऐसा वक्त लाएंगे, ऐसा वक्त लाएंगे कि उनकी तौबा को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें समझदारी दी है, अक्ल दी है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह हमें अपनी औकात को गुजारना है। रमज़ान के इस सीज़न में, रमज़ान के इस मौसम में अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को बर्बाद किए बगैर नेक आमाल की तरफ रुजू करते हुए, नेक आमाल को अपनाते हुए, सदका खैरात करते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, दूसरे दीगर आमाल नवाफिल की खूब कसरत करते हुए और दुआओं का एहतमाम करते हुए हमें रमज़ान को भी गुजारना है। और रमज़ान के बाद भी ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीक़े से हो। क्या हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान हैं या गैर रमज़ान के भी मुसलमान हैं? ये ख्याल करते हुए हमें गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत आएगी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रास्ते के अंदर जा रहे थे, किसी ज़रूरी काम पर अपनी रियाया के साथ जा रहे थे। रास्ते में देखा अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाया, पैगम्बरी भी अता फरमाई, आसमानों पर भी उनकी हुकूमत चलती थी,
ज़मीन पर भी उनकी हुकूमत चलती थी और अल्लाह ताला ने जानवरों की बोली भी उनको अता फरमाई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रियाया के साथ कुछ काम के लिए, कुछ ज़रूरी काम पर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक बेजुबान जानवर, बेहिस जानवर अपने बारे में ख्याल करते हुए, अपनी गलती का ख्याल करते हुए, अपने मकसद का ख्याल करते हुए, अपनी वक़ात का, अपनी वक़ार का, अपनी हैसियत का, अपने मकाम का ख्याल करते हुए ये कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी हिमारन वला कल्बन, तमाम तारीफ़ें वहदहू ला शरीक लहू के लिए है, जिसने मुझे गूंगा जानवर, बेहिस जानवर पैदा किया है, गधा बनाकर पैदा किया है, उसका शुक्र है, लेकिन मुझे कुत्ता बनाकर पैदा नहीं करा। तमाम तारीफ़ उसके लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़रूरी काम पर जा रहे थे। उसकी तड़प को, उसके बिलकने को, उसके बोलने को सुने, देखे। देखने के बाद और थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुत्ता भी ये आवाज़ दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी कल्बन वला खिंज़ीरन, तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए है, मालिक कायनात के लिए है, राज़िक़ के लिए है, पालनहार के लिए है, जिसने तनावर इंसान बनाकर मुझे पैदा किया है, मखलूक बनाकर मुझे पैदा किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बेहिस जानवर कुत्ता बनाकर पैदा किया है, लेकिन बुरा जानवर जिसे इंसान थू थू करके 40 कदम दूर भगाता है, ऐसा जानवर बनाकर मुझे पैदा नहीं किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जानवर की भी आहट देखे, उसके बिलकने को, उसके रोने धोने को, उसके तड़पने को देखे, सुने, समझे, लेकिन क्या करे, किसी ज़रूरी काम के ऊपर जा रहे थे। अपने काफिले को लेकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने लगे तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ आगे बढ़ने लगे तो आगे बुरा जानवर खिंजीर भी ये आवाज़ दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी खिंजीरन वला नासियन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, तमाम ज़मीन और आसमान के निज़ाम को चलाने वाले पालनहार के लिए है, जिसने मुझे बुरा जानवर, गंदा जानवर, गंदगी खाने वाला जानवर बनाकर, खिंजीर बनाकर मुझे पैदा किया है, लेकिन अल्लाह मुझे नाफरमान इंसान नहीं बनाया। एक बेहिस जानवर। अज़ीज़ानी गिरामी, ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, ठंडी फैन के नीचे बैठे हैं, ठंडी हवा आ रही है, ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, ज़रा दिल में ख्याल करें कि एक बेहिस जानवर, बेजुबान जानवर, बेहैसियत जानवर अपने खालिक और मालिक को पहचान रहा है, कि अपने हैसियत को पहचानते हुए कह रहा है, अपने कोताहियों का, अपने मकाम का इजहार कर रहा है, मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मकाम है अल्लाह के पास, अल्लाह ने जैसी हालत में मुझे रखा है अल्लाह का शुक्र है। लेकिन नाफरमान इंसान के बारे में शिकायत कर रहा है, वो भी कौन, बुरा जानवर खिंजीर शिकायत कर रहा है कि मुझे नाफरमान इंसान के सका नहीं बनाया। इंसान को नाफरमान क्यों कहा? इसलिए कि इंसान अल्लाह की नेमतों को खाता भी है, पीता भी है, पहनता भी है, ओढ़ता भी है, देता भी है, लेता भी है, सब करता है, लेकिन जुबान पर फिर भी नाशुक्री, फिर भी शिकवा शिकायत, अल्लाह मुझे ही कम करना था, अल्लाह मुझे ही मुसीबत देना था, अल्लाह मुझे ही बीमारी देना था, अल्लाह मुझे ही तकलीफ में डालना, ये शिकवा शिकायत इंसान के जुबान पर रहती। इसलिए ऐसी बीमारी से भी हम बचना है। रमज़ान का मौका है, सीज़न का मौका है,
इसमें अगर हमें अपने अंदर तक़वा पैदा करेंगे, परहेजगारी पैदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमज़ान को भी सही तरीक़े से गुजारने वाला बनाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गैर रमज़ान को भी सही तरीक़े से गुजारने वाला बनाएंगे। आगे सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनहुम मन युमिनु बिही वमिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका आलमु बिल मुफसिदीन। कुछ लोग ईमान लाएंगे, कुछ लोग ईमान नहीं लाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो लोग खुश दिली के साथ ईमान लाते हैं, कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, कोई दूसरे मजहब के लोग हैं, अगर वो लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने दिल के इरादे से इस्लाम को हक मजहब समझकर, सही मजहब समझकर अपने आप को इस्लाम के हवाले करने के लिए, शरीयत के हवाले करने के लिए इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो उनको बुरा भला कहने का हुक्म नहीं है, छेड़छाड़ करने का हुक्म नहीं है। इसी तरह जो लोग मुसलमान हैं वो तो हैं, वो अपने ईमान की फ़िक्र करना है, अपने कब्र की आखिरत की फ़िक्र करना है, लेकिन जो ईमान नहीं लाए अभी वो अपनी बुत परस्ती की जाल में डूबे हुए हैं, बुत परस्ती की पानी को पी रहे हैं, उनकी बुतों की पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुसलमानों का, ईमान वालों का ज़बरदस्ती से, जुल्म से उन पर लागू करना, उनको हुक्म करना, ज़बरदस्ती से उनसे इस्लाम कबूल करवाना, ज़बरदस्ती से उनको ईमान में लाना, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देते। ज़बरदस्ती का नाम ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम का नाम है कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है कि जिससे हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, कि ऐसा पाकीज़ा मजहब है। ये मुसलमान अखलाक का पैगाम देने वाला है, अखलाक की तालीम को दिखाने वाला है। ये है इस्लाम, ये है ईमान। ज़बरदस्ती से ईमान कबूल करवाना, ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल करवाना, ये शरीयत भी इजाज़त नहीं देती है। और जो अपने खुशी से, अपने दिल से, अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनको भी बुरा भला कहना, छेड़छाड़ करना, तानो तशनी करना, निचली निगाह से देखना, बुरा भला कहना, उनके आबो अजदाद की तारीख को याद दिलाना, ये काम करना दुरुस्त नहीं है। बल्कि उनको आमाल की तरफ फिक्र दिलाना, उनको करने वाले आमाल की तरफ फिक्र दिलाना है कि क्या काम करने से, कितने काम करना है मुसलमान के ज़िम्मे, क्या क्या काम है जिसको करने से उसकी नजात होती है, उसका कामयाब होता है, दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। उसका मंजिल मकसूद जन्नत हासिल करने के लिए क्या काम करना है, ऐसे आमाल की तरफ रग़बत दिलाना है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, जो हमने कुरान की जो तफसीर सुने हैं, उन पर जो बातें आप हजरात के सामने रखी गई है, उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी तक़वा, परहेज़गारी और अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को और अपने तमाम मामलात को गुजारने और संवारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रमज़ान के आखिरी लम्हे तक सही सलामती के साथ, खैर खूबी के साथ
रमज़ान के ख़त्म तक, इख्तिताम तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के हुक्मों को, नबी के तरीक़ों को, हज़रात सहाबा के नक्श क़दम को और बुज़ुर्गान दीन के तौर तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता